अच्छा, शेर की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने 2 शेर हमारे ले लिए। अभी सुनने में आया है कि लखनऊ से कोई एक ऑर्डर निकला है। हमारी लाइन सफारी देश की पहली लाइन सफारी है और आपको उस पर कम से कम गर्व होना चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को कि पूरी दुनिया में, भारत में, वो भी इटावा में, नेताजी से शुरू करके मैंने उसको पूरा किया। फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर है एशियाटिक लायंस का। वो कहानी आपको याद होगी कि कहां से शेर आए, कौन सी शेरनी, क्या लकड़बग्गे। वहां पर पहला ब्रीडिंग सेंटर बना और शेर पैदा हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 साल से उस लाइन सफारी को शुरू नहीं किया, और इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि वो जानते हैं कि लोग आएंगे और तारीफ समाजवादी पार्टी की होगी। सरकारें दोनों उनकी हैं, सीजेडए को परमिशन देनी है, सेंट्रल जू अथॉरिटी को परमिशन देनी है, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि लाइन सफारी चालू हो। और देखो, जब शेर चाहिए थे तो वहीं से 2 शेर, एक शेरनी लेके जा रहे हैं अपने चिड़ियाघर में। हमारे मुख्यमंत्री जी को यही फर्क नहीं पता है कि जू क्या है, सफारी क्या है। अगर यही जानते होते तो शेर को क्यों छोटे पिंजरे में डालोगे? शेर रहता है खुले बड़े इलाके में, तो वो इलाका है हमारा चंबल का, यमुना का, वही जो जहां पर आज लाइन सफारी है। उत्तर प्रदेश का वोटर समझदार है। इस बार वो देख रहा है 100 नंबर गाड़ी जो 112 हो गई। बताओ, अच्छी योजना थी कि नहीं थी? एम्बुलेंस चल रही थी कि नहीं चल रही थी? वर्णा कॉरिडोर, आपके फ्लाईओवर्स, आपके 4 लेन 6 लेन, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादियों ने दिया। ये जो 1 मिनट जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराया गया, पूरी जमीन समाजवादी पार्टी ने ली थी। उसका अलाइनमेंट समाजवादी पार्टी का है। टेक्निकल जितना भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने थे वो समाजवादी सरकार के थे। अरे हमारे मुख्यमंत्री तो जानते नहीं है फ्लाईओवर कहां बनना है, कलवर्ट कहां बनना है, वे साइड एमिनिटीज क्या होती हैं, मीडियन क्या होता है। अरे हमारे मुख्यमंत्री जानते ही नहीं, इसलिए 4 साल से ज्यादा समय लगा दिया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि एक्सप्रेस वे से बनारस को नहीं जोड़ा गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके जोड़ने में कितना टाइम लगेगा? गाजीपुर में जिस हिस्से से जा रहा है, अगर एनएचआई के अलावा एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता तो सोचो आप कैसी बात होती। तो आपको भी वही एक्सप्रेस वे पे चलने का मौका मिलता जिस तरीके से आप दिल्ली से लखनऊ चले जाते हो, और 200 की भी स्पीड पता नहीं लगती कहां जा रही है। सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज, सबसे ज्यादा 4 लेन 6 लेन, बिजली का काम। आप मुझे बताओ, बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग किसने दी? वर्णा किसने दी? किस मोहल्ले में लैपटॉप दिया कि नहीं दिया? गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज किसने दिया? गाजीपुर में ताड़ी पार वाली सड़क किसने दी? यहाँ पे जो ब्रिजेस हैं वो किसने दिए? घाट किसने दिए? घाट पे गाना किसने दिया? बिजली 24 घंटे किसने दी? और हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, वो जो बुजुर्ग हैं जिन्हें रिटायर कर दिया, अरे जो बुजुर्ग हैं, श्यामदेव चौधरी जी है, सुनिए 1 मिनट। अगर हमारी मत मानो, अपनी मत कहो, अरे कम से कम उन बुजुर्ग का कहना मान लेना। और याद रखना, उस समय जो जिलाधिकारी थे और उस पुलिस कप्तान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इनका धरना तुड़वा दो, नहीं जान चली जाएगी। क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठ गए इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है 24 घंटे। जब मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा, एक ही निवेदन मैंने उनसे किया, मैंने कहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है तो मैं आज ही 24 घंटे बिजली कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये कहना कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ा दो। लेकिन आज इतने साल हो गए हैं, आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा तो बढ़ा नहीं। लेकिन आप जब घर जाओगे और अगले महीने जब बिजली का बिल आएगा तो ज्यादा दोगे कि कम दोगे? हम कुछ नहीं बताएंगे, बीजेपी वाले सुन के कर देंगे। किसको? नहीं, हमें खौफ नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जी को लाल टोपी से खौफ है। और ये अगर आपका मोबाइल का लाल रंग देख लेना तो समझ लो क्या होगा आपके साथ। पहले भारतीय जनता पार्टी से कहो कि अपना संकल्प पत्र देखें, उसमें उन्होंने जो वादे किए थे पूरे हो पाए हैं 5 बजट में कि नहीं हो पाए हैं। हम नहीं बताएंगे क्या क्या आएगा, क्योंकि सब नकल भारतीय जनता पार्टी कर लेगी।
तो किसने रोका है? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि छोटे दलों के लिए, सबके लिए हमारे पास गुंजाइश है। सभी छोटे दल, उनका दल नहीं है क्या? दल बोलो भाई, ये परिवारवाद वाली बात कर रहा है। नहीं, ये बात गलत है। बनारस में आए, बनारस से स्मार्ट कोई शहर है क्या? यहाँ की ठंडाई पीने के बाद यहाँ से स्मार्ट ज्यादा कौन हो सकता है? और फिर ये बताओ, अरे वो बात छोड़िए, स्मार्ट कौन क्या नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए, वो बात छोड़ दीजिए। अरे वो बात छोड़ दीजिए। देखिए, स्मार्ट की परिभाषा वो जानते होंगे किस रूप में कह रहे हैं वो, हम उस पर नहीं जाना चाहते आप। नहीं, अरे भाई सुन तो लो। उन्होंने शायद ये कहा होगा कि बनारस सिटी स्मार्ट सिटी बनी है कि नहीं बनी है। आपको स्मार्ट सिटी मिली कि नहीं मिली, वो कितने कदम आगे गया। और ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। और मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा। ये दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जो फोर्स है वो आपके बूथ के जो एजेंट होते हैं बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी को यह भी सुझाव देता हूं कि जहां 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहां सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहाँ जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रेनिंग कैंप की जरूरत है। बीजेपी बहुत होशियार है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना, किसको कहां शिफ्ट कर देना, किससे कैसे मैनेज करना, उनके लोग करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे, जिससे हमारे असली वोटर हों। नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो, पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं पत्रकार साथियों, मैं आपको एक मिनट, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। देखिए, इस जगह मुझे नहीं पता कितने लोगों ने क्योटो देखा होगा। मैं कहूंगा कि जिन लोगों ने क्योटो अपने जीवन में देखा है वो हाथ ऊपर खड़ा कर दें। क्योटो देखा है? 2 हो गए, एक मैं हूं, एक ये हैं। मैं असली क्योटो की बात कर रहा हूं। मैं फिर एक बार कहता हूं पत्रकार साथियों से कि जिन्होंने क्योटो देखा हो वो हाथ खड़ा कर दे। और इसमें शायद मैं अकेला ही हूं जिसने क्योटो देखा है। मैं आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते से 1000 साल में भी बनारस क्योटो नहीं बन सकता। उनसे पूछिएगा, 1000 साल में भी क्योटो नहीं बना सकते बनारस को। वो आप तय करो। मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा दल आए, किसने रोका है लोकतंत्र में?